जी, इस वक्त मेरे साथ इरहा और अनमता की वालिदा मौजूद हैं, जिन पे उन्हीं की सगी बच्चियों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है उनके ससुराल वालों और उनके शोहर की जानिब से। आसिफ नामी मौसूफ के साथ हमने लास्ट प्रोग्राम किया था और बाकायदा उस प्रोग्राम में हमने आपको ये भी बताया था कि हम उनकी वालदा, बच्चों की वालदा के पास भी जाएंगे और उनसे बात करेंगे और हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि आया कौन सही है, क्या कौन गलत है। उनके कई इल्ज़ामात थे इन पे कि जी इन्होंने कुछ खिला दिया है, बच्चों की सडन डेथ नहीं हो सकती। तो इनसे जानते हैं कि एक माँ जो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है एक औलाद के लिए, और वो कैसे अपनी उसी औलाद का गला घोंट सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहन बेहद अफसोस, अल्लाह पाक वो जो नन्ही नन्ही गुड़िया इस दुनिया से गई हैं उनके लिए आसानियाँ फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। मुझे बताइए कि क्या हुआ था। कुछ भी नहीं रहा, बस बेहोश हुई थी। उसको हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए हैं। उन्होंने टेस्ट वगैरह किए हैं, ब्लड में इन्फेक्शन आया था, रेड सेल्स उसके बहुत ज़्यादा थे, वाइट ब्लड सेल्स ख़त्म हुए थे, एच भी कम थी। इरहा एक्टिव माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि बच्ची ठीक है, आप ले जाएं घर। हम आप उसको वापस ले आई? जी घर ले आए। उसको 3 घंटे के बाद उसकी मुझे कह रही थी, मम्मा मुझे अपनी गोद में सुलाएं और लोरी भी दें। मैं उसको सुला रही थी, सोती रह गई। आखिरी सांस उसने चिल्ड्रन में जाके लिया। हम हॉस्पिटल लेके भागे हैं, बिल्कुल दोपहर की तरह। मैं आवाज़ें दे रही हूँ, इरहा उठो, इरहा उठो, वो नहीं उठ रही थी। मुंह से सांसें दी हैं मैंने उसको, उसने सांस ली है। हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने कहा बच्ची नहीं रही। अच्छा, डॉक्टर ने काज क्या बताई? आपको क्या लगता है कोई डिसीज थी? जैसे कि हमने सुनने में मिला है कि कोई स्किन एलर्जी थी। स्किन एलर्जी उसको थी, बहुत ज़्यादा थी। उसको चंबल भी हो गई थी। दूसरा, मैं ससुराल में रहती थी, वहाँ पे मुर्गियाँ थी। मुर्गियों के ऊपर ले जाते थे उनके दादा अब्बू ना उनको, वहाँ जाके मट्टी खाते थे बच्चे। उनको नहीं पता कि उसमें मुर्गियों का गंद भी है, वो खा लेते थे। कोई रोकता ही नहीं था उनको बिल्कुल भी। और मैं मजबूर थी सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से। वो कहते थे तुझे क्या मसला है, मेरे बच्चे हैं ना, कुछ होगा मैं देख लूँगा। लेकिन रातों को मुझे उनको संभालना पड़ता था। वो तकलीफ़ में होते थे तो मुझे तकलीफ़ होती थी। मैं कहती थी ना किया करें, ना लेके जाया करें, मेरे पास ही रहने दिया करें, पर वो नहीं मानते थे। फूफियों के पास भेज देते थे। वो अपने मोबाइल में लगी रहती थी और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखती थी। कैसा ताल्लुक कई था आपका दफ़ा तो ससुराल अनंता वालों के सीढ़ियों साथ? से बहुत बुरी तरह गिरी है, उसकी टांग भी टूटी थी एक बार तो। ताल्लुक कैसा था आपका ससुराल वालों के साथ? वो मुझे कुछ समझते ही नहीं थे। कभी अपनी बहू माना ही नहीं उन्होंने मुझे, भाभी माना ही नहीं कभी मुझे। नंदों के साथ कैसा सलूक था? मैं तो उनके साथ ठीक रहती थी, अच्छा, उनके वो दिल में क्या था मुझे नहीं पता। जैसा हमने, आपने प्रोग्राम भी देखा होगा, हमारी जो उनसे मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कई बातें बताई कि वो तो बात ही नहीं करना पसंद करती थी, अलग थलग रहती थी और बहस करती थी जब भी कोई बात करते थे। जैसा उन्होंने कहा है, मैं बात करना पसंद नहीं करती थी, उसका मतलब ये था कि मुझे बात करना आती ही नहीं थी। मैं क्या बात करती, और अगर कभी कोई बात मैं कर भी लेती थी तो सब मेरे ऊपर चढ़ के आ जाते थे। मैं डर के फिर वापस नीचे अपने कमरे में चली जाती थी, क्योंकि मेरे शोहर भी उनके साथ ही मिल जाते थे। यहाँ आके मैं मार खा जाती थी कि जिससे मुझे उम्मीद होनी चाहिए वो भी उनके साथ ही मिले होते हैं। शोहर के साथ कैसे ताल्लुकात थे? मैंने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया उनके साथ, कोई बहुत अच्छी कितने रही लड़ाई हूँ। झगड़े होते थे आप लोगों के? वो हमेशा अपनी बहनों के पीछे लग के मुझे डांटते थे। उनकी कोई बात होती थी तो कहते थे वो गलत नहीं हो सकती, वो जो कह रही है वो कर, तुझे नहीं पता, तू कम उम्र है, बच्ची है, तुझे नहीं पता। उनको ज़्यादा बेहतर पता है। और बाहर जाने का, सऊदीया जाने का कोई ख़ास मकसद? मुझे नहीं पता, मुझे 2 दिन पहले पता चला था वो बाहर जा रही हैं। और मैं बहुत रोई थी, मैंने मना किया था आप बाहर ना जाएं। 5 साल वो बिल्कुल जॉबलेस रहे हैं यहाँ पे, फिर वो बाहर चले गए एकदम छोड़ के। और कैसे गुजारा जाके होता था पूछते पाँच भी नहीं। साल आपने कहा कि जॉबलेस रहे? मेरे अब्बू भाई करते थे सब। अच्छा। सिर्फ मुझे 2 वक्त की रोटी ही मिलती थी उस घर में, बाकी जो बच्चों के अखराजात मेरे वो अब्बू भाई करते थे। बहुत अच्छा। साथ दिया सिर्फ इसलिए
हमारी बहन का घर बसा रहा है, वो फिर भी नहीं बसने दिया इन्होंने। अच्छा, आसिफ साहब हमें बता रहे थे कि मैंने जी अपना बाकायदा एक औरत के पास अपना घर है, सारे बिल्स जो है मैं पे कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं एक अच्छी पॉकेट मनी देता हूँ, बिल्कुल गलत कहा है उन्होंने। उसके बावजूद भी वो ये खुश नहीं मामला है। मैंने अपने रब पे छोड़ा हुआ है। मैंने अपनी बच्चियां तक खो दी हैं और इन्होंने तो पूछा भी नहीं है। इरा की डेथ हुई है उसी रात इन्होंने मुझे गालियां दी हैं। मुझे एक दफा नहीं कहा इरा जो हो गया सो हो गया, हम अच्छी लाइफ गुजारेंगे। इनको सिर्फ पेपर चाहिए थे, ना बच्ची का मुंह देखा इन्होंने, ना मुझे हौसला अफजाई की जरा सी भी। अच्छा, बकौल उनके वो कहते हैं हमें तो तदफीन के बाद मतलब तदफीन तक भी हमारा ये इंतजार बहुत नहीं किया गया, बहुत बड़ा झूठ बोला है दफना उन्होंने। दिया और फिर हम पहुंचे, हमें बताया सुबह नहीं। 6 बजे उनको बताया था और तदफीन तो 2 बजे हुई थी। लाहौर से उकाड़ा का कितना डिस्टेंस है, आप खुद बताएं। सुबह 6 बजे आप में से किसकी कॉल गई थी और किसको की थी? मेरी सिस्टर की कॉल गई थी, किसको सोनिया बताया था? सोनिया आपी को गई थी। उसके बाद वो तैयार होके स्कूल गई हैं, पता चलने के बावजूद वो स्कूल चली गई हैं तैयार होके। पर तदफीन के मौके पे कोई भी नहीं पहुंचा और जैसे ही तदफीन का टाइम हुआ उन्होंने वहाँ पे तमाशा शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कब्रिस्तान में ही, और मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैं तो पहले ही मरी हुई कौन आया थी। हुआ था? कौन आया था ससुराल में से, कौन आया था? कोई भी नहीं आया था। उन्होंने इतला बाहर मिलने के बाद कितने लोग वहां पर मौजूद थे? ससुराल से इरहा कोई की दफा कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं आया? नहीं, मतलब बाहर वो से कोई देवर और आपकी नंद कहती है हम पहुंच गए थे, नहीं, झूठ है। नहीं आए मैंने थे? भी अल्लाह को जान देनी। अच्छा अच्छा, एक और मुझे बहन ये बताइएगा कि एक बड़ी अजीब सी बात जो बार बार वो कह रहे थे कि इनका पता ही नहीं है कि ये रहते कहाँ हैं, कभी कराची, कभी उकारा, कभी कहीं, तो इनकी कोई रेजिडेंसी कंफर्म नहीं है, इसलिए हम बच्चियों का भी पता नहीं कर पाते थे कि वो कहाँ है, कैसी हैं। बच्चियां तो मेरी सामने घर में ही रह रही थी। नहीं, जब जो आप वहां से चली गई उसके बाद वो कहते हैं कोई अता पता ही नहीं था। नहीं, मैं सामने घर में ही रह रही थी। सामने रहती थी जी। आप इन्होंने बच्चों को कभी लेकर पता नहीं चली लगाने गई? की कोशिश ही नहीं की। वो तो 1 हफ्ते के लिए उकाड़ा गई थी बस में। एक हफ्ते के लिए गई थी, एक महीने के लिए नहीं गई थी? नहीं, 1 हफ्ते के लिए और गई बता थी। के गई थी कि मैं जा रही हूँ? कोई खास वजह, कोई वो लड़ाई झगड़ा मुझसे हुआ था? बात ही नहीं करते थे। उन्होंने 16 सितंबर को मुझे अल्फाज ऐसे बोले जो डिवोर्स की तरफ जा रहे थे। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी, बहुत ज़्यादा। क्या बोल दिया इन्होंने था? मुझे कहा घर से निकल जा, दफ़ा हो जा यहाँ से, अपने बाप की तरफ चली जा। हम्म, फिर मेरा सामान भी उठा लिया मैंने वहाँ से, और एक दफ़ा भी इन्होंने नहीं रोका। हालांकि कैमरे में सब कुछ देखते थे, हर वक्त बच्चों को कैमरे में देखते थे। इनके घर 5-5 कैमरे लगे हुए हैं। हम छत पे जाते हैं तो देखते हैं, गली में जाते हैं तो देखते हैं, बच्चे स्कूल जाते थे तो देखते थे, मदरसे ट्यूशन हर मौके पे देखते थे। मेरे बेटे का सर फटा था, बहुत ज़्यादा खून निकला था। मैं पागलों की तरह उसको गली में लेके भागी हूँ। आसिफ ने देखा भी है कैमरे में। सामने से कोई भी पता नहीं करने आया इसको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हम पता कर लें, हीरा को हौसला दे दे, कोई भी नहीं आया। मैं अच्छा इतना हीरा, ये जब इतना बाहर बीमार चले गए रहती थे थी। तो क्या आप बच्चों से बात करवाती थी? करवाती थी। वो उनका कहना ये है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ था और आपने सारे राब्ते बंद किए हुए थे, ना आपके घर में से कोई उनसे बात करना ब्लॉक पसंद की करता? वजह मैं आपको बताती हूँ। बात मैं करवाती थी, लेकिन जब भी मैं फ़ोन करती थी आसिफ मुझे कहते थे मेरे पे काम का बहुत प्रेशर है, मैं बिज़ी हूँ, मैं तेरे लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, मैं बातें करने के लिए नहीं यहाँ पे आया, काम करने के लिए आया हूँ। मैं कहती थी बच्चों से तो बात कर ले, और वो उस टाइम फ़ोन करते थे जब उन्हें पता होता था मेरे बच्चे सो रहे हैं। आप बताएं, बच्चे सो रहे हो उनको उठाएं, वो फिर कितने चिड़चिड़े और बीमार हो जाते हैं। फिर जब मैं कहती थी कि बच्चे सो रहे हैं तो कहते थे जान के कर रही है। सोते हुओं को भी मैं दिखाती थी कि आप ऐसे ही देख लें, वो बीमार हो जाएंगे, सुबह स्कूल भी जाना है नमता ने। जब बच्चे फ्री होते थे मैं कॉल पे कॉल करती रहती थी, फ़ोन नहीं उठाते थे, और अगर उठाते थे तो गालियां देते थे, कहते थे कि तुझे पता नहीं है मैं काम कर रहा हूँ, हर वक्त तू बस कॉलें ही कॉलें करती रहती है, तुझे तमीज़ ही नहीं है ज़रा सी भी। और मेरे बच्चे उनसे कुछ भी मांगते थे तो मुझे कहते थे गंदी नीयत के बच्चे हैं। अनंता साइकिल मांगती थी, कहती थी बाबा आप मुझे साइकिल ला के देंगे। कहते तूने ये सिखाया अपने बच्चों को, हर वक्त मांगते ही रहते हैं।
मैं कहती थी आपसे नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे। कभी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की बच्चों की। जब बाहर चले गए थे तो क्या पैसे भेजते थे? नहीं, नहीं भेजते थे? मुझे कभी वो उन्होंने तो एक पैसे नहीं माकूल सी दिए। 30,000 की कोई अमाउंट बता रहे थे कि वो ये उन्होंने झूठ बोला है कि मुझे 30,000 दे के गए थे। मुझे तो पता ही हर 2 दिन महीने कहते पहले मैं लगा। भेजता था। नहीं, कुछ नहीं भेजते थे? कुछ भी नहीं भेजते थे। और यहाँ से ससुराल वालों के फोन वोन और आते थे? अगर कभी कुछ भेजते थे तो वो गुड़िया बाजी के हाथ, मतलब अपनी बहन के हाथ। मेरा पर्सनल कभी कोई अकाउंट नहीं बनवाया उन्होंने। वो भी मुझे ऐसे देती थी, 2,000 दे दिया, 3,000। आप देखे 3 बच्चे हैं मेरे साथ और मैं हूँ, किसका महीने के गुजार। कह रही हैं? ऐसे देती थी तोड़ तोड़ के, 2,000 दे दिया, 3,000 दे दिया। कहती थी आशी ने यही भेजे हैं, हम क्या करें। और आप पूछती थी बाद में? मैं पूछती थी, कहते थे जितने मिल रहे हैं ना अल्लाह का शुक्र अदा कर। अच्छा, अनमता का मुझे बताइएगा, क्या हुआ था अनमता के साथ? अनमता भी ऐसे ही बेहोश हुई थी। बेहोश हुई थी? दोनों बहनें एक ही तरह से? सेम। क्या वजह है? मैं नमाज डॉक्टर्स क्या पढ़ रही कहते थी। हैं? मैं नमाज पढ़ रही थी तो मेरी सिस्टर आई है मेरी तरफ ना, तो अनमता अंदर सो रही थी। हम बिल्कुल साथ रहते हैं ना। हम्म। तो अनमता अंदर सो रही थी, लाइट ऑफ थी, तो इनको सांसों की आवाज़ जैसे आ रही थी ना, तो इन्होंने लाइट ऑन करके देखा तो अनमता बिल्कुल बेहोश थी और उसने वॉमिटिंग भी की। फिर नमाज छोड़ के मैं फ़ौरन, इन्होंने मुझे कहा हीरा इधर आ। उस वक्त आपने फोन किया और बताया कि ये बीमार है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तब उन्हीं को कौन आया फ़ोन है किया। आपके ससुराल से? रात को 10 बजे के बाद आए थे मून भाई और सोनिया भी। अच्छा, तब आप क्या करेंगी? मैं अनमता के पास बैठी थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ईसीजी होनी थी उसकी, ब्लड टेस्ट हो रहे थे। अच्छा, बकौल उनके के वो कहते हैं, बकौल उनके कि अम्मा और खाला बैठ के हंस रही हैं और बच्ची बेहोश है, लेस खा रही हैं, बोतलें चल रही हैं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? ये तो मैंने इसलिए कहा है कि वो उनका कहना है ऐसा। मैं एक माँ हूँ, मेरी बच्ची को तो वैसे ही एक चोट लग जाए तो मरने वाली हो जाती हूँ। वो तो फिर बेहोश थी उस टाइम। अच्छा, डॉक्टर्स ने क्या बताया? ये क्या फेंट हो जाना, अचानक से बेहोश हो जाना है, क्या वजह थी? अनमता में ना विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं था। असल में मेरी बच्चियों को ना बाप की ज्यादतियाँ मार गई, किसी ने भी नहीं मारा। प्यार ही नहीं मिला उनको अपने बाप का। बच्चों को माँ बाप दोनों की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत कोशिश की, मैं माँ भी बनूँ बाप भी बनूँ, लेकिन बाप बाप ही होता है। बहुत ज्यादतियाँ की हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की हैं। और अभी तक करते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझ में से क्या निकालना है। मेरी गोद खाली हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी सी मेरी बच्चियाँ, कोई छोटी नहीं थी। कहते हैं जी वालदा लेकर गई हैं वॉशरूम तक बेटी को, और उसके बाद वापस आई है तो उसकी हालत ख़राब हो गई, कुछ खिला दिया उसे, पॉइजन दे दिया उसे, ऐसी बातें 9 कर रहे हैं। महीने पेट में रखा था मैंने अपनी बच्चियों को। मैंने अकेली उनको पाला है। आसिफ को बर्दाश्त करती थी, बच्चों की वजह से ही करती थी कि बच्चों का बाप है। कोई बात नहीं, प्यार नहीं करता, एक नाम तो है ना बच्चों के साथ। एक ही रिक्वेस्ट उनसे करती थी, अपने नाम से मेरा नाम ना कभी अलग होने देना। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। पाल रही हूँ ना इनको, मैं पालती रहूंगी। अपना नाम ना कभी अलग करना। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझसे किस मकसद के लिए शादी की। 3 बच्चे हुए, फिर उनको पूछा भी नहीं, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। बस एक ही बात उनके होठों पे कि मेरी बहनें ठीक हैं, मेरी बहनें ठीक हैं। ऐसी क्या बात होती थी जिसपे वो कहते थे बहनें ठीक है? बच्चों पे होती थी, बहुत मारती थी बच्चों को। वो उनका कहना ये था कि बच्चा अगर छिले में भी है ना तो उसको समझदार होना चाहिए। उन्होंने खुद शादी नहीं की, माँ नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि बच्चा तो बच्चा ही होता है। अगर बच्चा बड़ों वाली हरकतें करने लग जाए, उनको बच्चा कौन कहे, वो जवान ना कहलाने लग जाए। वो अगर थोड़ी सी बदतमीजी भी कर ले, बच्चे शरारत कर ले, तो मुझे कहते थे इनको तमीज़ नहीं सिखाई, इतने बदतमीज़ बच्चे हैं। मैं कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारूं, मैं उन्हें कैसे बताऊं। अच्छा, आपकी नंद ने हमें एक वीडियो दिखाई जिसमें छोटे से बच्चे, एक छोटी सी बच्ची है,
और वो कह रही है कि मम्मा हमें यहाँ पर आने से मना करती हैं, पप्पो से मिलने से, दादा से मिलने से, और मामा मारती हैं। ऐसा तो कहती है अगर बिल्कुल आप भी जाओगी तो मैं आपको मारूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा कि वो ऊपर से छत पे से ही कुकीज़ फेंकती थी जो कि बिल्कुल अनफोल्ड होती थी, और वो लेके आती थी मुर्गियों के लिए। मेरे बच्चों को भी वही बर्गर वही कुकीज़ दे देती थी। इरहा जब भी वो खाती थी ना, और हम बीमार होते थे, फिर मैं कहती थी मैं संभालना तो मैंने है ना, ये तो दे के साइड पे हो जाते हैं। मैं नमता को ये कहती थी कि बेटा आप चीज़ ना लेना, मैंने मिलने से कभी मना नहीं किया, खून है वो रहेगा, मैं नहीं जुदा कर सकती, चाह के भी नहीं कर सकती। मेरी और मेरी बेटियों की अलग ज़ात होगी, पर उनकी और फूफियों की अलग ज़ात नहीं हो अनंता सकती। और इरहा में दोनों में सेम डिसीज थी, सेम सेम ही कंडीशन और सेम ही सिचुएशन में इंतकाल हुआ दोनों का। जी। लेकिन बस क्या अनमता डॉक्टर्स ने क्या कहा लास्ट में कि अनमता क्या? एक दिन सरवाइव कर गई, रहा तो 3 घंटे भी नहीं कर सकी। डॉक्टर्स को खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे हक करके सोई है अनमता, अच्छा और मुझे, सेम दोनों के यहाँ पे सेम। हाँ वो ये बार बार बता रहे थे कि देखिए इसको ना जो है, क्या अल्फाज भी इतने सख्त हैं कि जहर खिलाया गया है जिसकी वजह से चेहरा, आंखों के नीचे निशान बन गए हैं, होठों का रंग बदल गया है, क्योंकि अमूमन जर्द और आपको। मैं डरी तब थी अनमता को बेहोश देख के जब उसके भी सेम निशान इरहा जैसे थे। मैं मर गई थी कि मैं जी नहीं सकूंगी, खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो गया तो। एक माँ जहर दे सकती है अपनी औलाद को? मैं तो उनको वो कुकीज़ लेने से मना करती थी जिससे सिर्फ उनको मोशन लगते थे, मैं कैसे जहर दूंगी? अच्छा आपने, क्या आपकी जानिब से कोई ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं मून की तरफ, जो आपके देवर हैं, कि जी वो बता रहे थे कि कई मेरे पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं लड़ाई झगड़ों के, और जना का मुझ पे इल्ज़ाम लगाया नहीं गया नहीं, ये भाभी की तरफ गलत से। है। उसके अलावा ये भी कहा है कि मैंने चॉकलेट दी थी जिसकी वजह से, जिसमें पॉइजन था। चॉकलेट तो अनमता ने जाके बताया था ना हॉस्पिटल में, जब ये आई थी ना। नेक्स्ट डे आए थे मून भाई गुड़िया बच्ची के साथ, तो मैं और अनमता बेड पे सो रहे थे हॉस्पिटल के बेड पे ही। तो हमें उठाया गया ना कि वो मिलने के लिए आए हैं। तो अनमता को जैसे देख के बच्चे को याद आ जाता है ना, तो अनमता ने मुझे कहा मम्मा मून चाचू ने मुझे चीज़ दी थी। मैंने इग्नोर कर दिया कि चाचू हैं देते रहते हैं, दे दी होगी। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पे ज्यादती की ना, बच्ची को सर्द खाने में रखवा दिया। पता है मेरी बच्ची को इतनी सर्दी लगती थी, इन्होंने 1 हफ्ता उसको सर्द खाने में रखा था। वो मुझे क्योंकि आके उसके ख्वाब में वालिद उसे कहती देखना थी चाहते थे। मम्मा मैं तकलीफ में हूँ, मुझे निकालें। को गुस्ल भी नहीं हुआ था। हमें एक दिन का कहा गया कि बाबा आ जाएंगे। 19 तारीख से वो वहाँ से रिलीज थे, और यहाँ पे 23 को पता है कब निकले? जब मून भाई को पुलिस लेके गई, वो 5 मिनट में घर से निकल आए। इतने दिनों से वो बच्ची को तसीहत दे रहे थे। 19 से पाकिस्तान आ चुके थे, 19 से वो वहाँ से रिलीज थे। वहां से हमने मतलब सारा उनका निकलवाया है। यहाँ कब पहुंचे? यहाँ पे वो आ चुके थे 20 के बाद। लेकिन घर से वो तब और निकले आप जब लोग के उनका घर की अपना जानिब भाई से जेल कोई गया। मून पे कोई केस किया गया कि, या फिर ऐसी कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई आप लोगों की जानिब से, जिससे उनके घर रेड हुई और पुलिस लेकर आई उनको? ऐसा तो कुछ मतलब उन्होंने हमें एक पूरा सीन बताया कि बाकायदा पुलिस आई, और आपकी कोई नन थी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, कि पुलिस आती है और मेरे साथ ही बहुत बदतमीजी करती है, और उसके बाद मून को तलाश करके साथ ले जाती है कि जी आपके पास रिसीव्ड है, हमने वो बॉडी रिसीव करनी, डेड बॉडी, और फिर वो आप लोगों की जानिब से करके रोई गई है बाकायदा, वो कहते हैं। बच्ची को सर्द खाने से निकाल ही नहीं रहे थे, हमें रिसीविंग पेपर भी नहीं दे रहे थे वो। मुझे तो होश नहीं था बिल्कुल भी। सिस्टर मुझे संभालने में लगी हुई थी। वहाँ जाके उन्होंने ये किया कि रिसीविंग पेपर खुद ले लिया, हमें नहीं दिया। जब हमने 1 दिन इंतज़ार किया, 2 दिन इंतज़ार किया, आसिफ नहीं आए। बच्ची को भी तकलीफ इतनी हो रही थी। हम जी एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद इनकी सिस्टर मौजूद है, इनसे बाकायदा बात करेंगे, क्योंकि हीरा की तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं है, ये हमसे तफसील में मज़ीद बात कर सके। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं।
जी, हमारे साथ इस वक्त हीरा की सिस्टर और इरहा अनमता की खाला भी और ताई भी मौजूद हैं। ये दोनों सिस्टर का एक ही घर में शादी हुई हुई थी और रहती भी साथ ही थी। ये मेरा ख्याल है कि इनसे बेहतर तो हमें कोई नहीं बताएगा कि क्या मामलात थे। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि किस तरह रहते थे और सामने घर ससुराल वाले थे, आप लोग सामने उनके रहते थे, कैसे ताल्लुकात थे? हमारे ताल्लुकात तो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्या मतलब वजूहात थी इसकी? उसकी वजूहत ये थी, उन्होंने कभी भी हम लोगों को घर की बहू नहीं समझा। उस घर का शादी कैसे हुई थी? मर्जी से हुई थी? आसिफ की मर्जी से हुई थी। अच्छा, मतलब कि सिर्फ जो है इनके आसिफ एक्चुअली जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मतलब मैं अनएक्सपेक्टेड बहू थी उस घर की। तो मतलब मुझे लाइक नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड को गाही बगाही कहते रहते थे डिवोर्स करो इनको ना, अच्छा। तो कुछ विदाउट रीज़न। तो लेकिन वो मतलब रूम में आते थे, कोई ज़्यादती होती थी, मैं रोती थी, तो बस वो मुझे यही कहते थे कि मैं जानता हूँ मेरे घर वाले ठीक नहीं हैं। एक्चुअली उनकी ख़ुद की शादियाँ नहीं हुई हैं, तो थोड़ा सा एहसास कमतरी में है, तो तुम इस चीज़ को ज़्यादा मतलब जहन पे मत लेना, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो बस मतलब मुझे सुकून हो जाता था जब वो इस तरह से कहते थे मुझे। इस तरह करते हुए मतलब 2 बच्चे मेरे उस घर में हुए हैं। उसके बाद हस्बैंड मेरे जॉबलेस रहे हैं। जितना टाइम उन्होंने कमाया है अपना कमारेपन का जो भी था, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहे, बहन भाइयों को मतलब उन्होंने पाला। फिर उन्होंने ये रीज़न बनाई कि आप मतलब हमें खर्चा दें या फिर घर से निकल जाएं। अच्छा। तो उसके बाद मैंने अपने अच्छा, बोर्ड आसिफ भाई कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई ने और भाभी ने, मतलब जी, आप जी। ही जो हैं, उन्होंने सामने मैंने घर दिया, अब सामने मैंने ख़रीदा घर अपने घर के सामने, कि अलग फैमिली सेपरेट हम रहते हैं, क्योंकि मैंने बाहर जाना है तो मैं अपनी बेगम को सामने वाले घर में रखूँगा। तो इन्होंने कब्ज़ा कर लिया उस घर में, ये भी उन्होंने बात कही है। मेरे हस्बैंड जिस टाइम बाहर गए थे 1993 में, उस टाइम ये सब छोटे छोटे थे। आप इमेजिन कर सकती हैं ये कमाते होंगे और उस टाइम पे ये घर ख़रीदेगा आसिफ। इनको पालने वाले अफजल हैं। मेरे ससुर जो हैं 30 साल से घर में जॉबलेस बैठे हुए हैं, तो इनमें से कोई होगा जो कमा के मतलब ये ख़रीद सके। 2000 में, सन 2000 में आसिफ उस टाइम पे क्या जॉब करता था, आप उसे स्लिप्स लें, उसकी जॉब का पूछें और उसे बताएं उसके पास ये पैसे कहाँ से आए थे उस टाइम जब इसने ये प्लॉट ख़रीदा था। अच्छा, ये प्लॉट फिर बेसिकली किसने खरीदा? आपके अफसल हस्बैंड ने? ने, मेरे हस्बैंड ने। वो अच्छा। आउट कंट्री हुआ करते थे सऊदीया में। उन्होंने यहाँ पे बयाने के पेपर साइन किए हैं, यहाँ पे जो पैसा उनके पास था वो दिया और उनसे ये कहा मैं बाकी वहाँ जाके भेजूँगा। जब उन्होंने बाकी वहाँ जाके भेजे हैं तो आसिफ साहब की नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने भाई को नहीं बताया और उनके पेपर को कैंसिल करके अपने नाम का एक स्टाम्प पेपर बनवा लिया कि अब पैसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे नाम का स्टाम्प पेपर दिया जाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब भी कहा करते थे घर में कि पेपर मुझे निकाल के दो, मैं इसकी रजिस्ट्री करवाऊँ या कुछ ऐसा करूँ, घर में एक फसाद खड़ा हो जाता था कि आपको हम पे अमूमन एतबार जैसे नहीं है। घरों में होता है, उनसे छुपाया ज़मीनों जा को, रहा पैसों था, को लेकर। उनसे छुपाया जा रहा था कि वो आपके नाम पे नहीं है, वो इसी उसमें अच्छा, रहे। वो कहते हैं कि जी मेरे साथ बेगम की तरफ से या बेगम के जो उनका ससुराल है, यानी कि ये सारी साइड है, इनमें से तमाम लोगों ने राब्ता ख़त्म कर दिया। नहीं, और किसी भी वजह के बिना नहीं। कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं, ना मेरी कोई कॉल Actually- रिसीव करता है। एक आंटी है मोहल्ले में से जिन्होंने एक कम्युनिकेशन स्टार्ट की हुई है, और इन तमाम कार्रवाई के पीछे मेरी भाभी और मेरा सगा भाई है, क्योंकि उनको ये घर चाहिए। ठीक और है। उसके अलावा पता नहीं वो क्या उसके जहन में डालते रहते हैं हीरा के। आपको बेस बता देती हूँ जिससे आप खुद मतलब इस चीज़ को करेंगे। इनकी शादी के लिए मेरे घर वाले राज़ी ही नहीं थे। आसिफ की और हीरा की शादी के लिए मेरे घर वाले राज़ी ही नहीं थे, ना मेरे अब्बू ना मेरे भाई। वो इसलिए कि उनकी बड़ी बेटी के साथ वहाँ पे अच्छा सलूक नहीं किया गया। लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरे जो घर वाले हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मतलब बात मानते हैं। बहुत नाइस पर्सन है मेरे हस्बैंड, और शायद इसीलिए हमारी मतलब हैप्पी इतने साल लाइफ गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन्होंने मुझे कहा, आसिफ ने बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे यहाँ शादी करवानी है और लिमिटेड टाइम में करवानी है, तो तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, मैं फ़ौरन इनकार कर दिया कि मैं नहीं करवा सकती। मतलब मेरे मतलब साथ कि बहुत जल्दी बुरा हुआ। करवाने की बात कर रहे जल्दी नहीं, इस घर में नहीं लाना चाहती थी मैं अपनी बहन अच्छा को, अच्छा। कि मैं मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव यहाँ पे किया गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सब नंद देवर सब कमारे, मतलब काफ़ी एज होने के बावजूद भी किसी की शादी नहीं हो रही थी। उसमें एक मैरिड लाइफ जो कपल गुजार रहा था, तो वो सब उसको चाहते थे कि वो भी ना रहें।
उनको ख़त्म कर दिया जाए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखो आसिफ मेरी तरह नहीं है, मैं स्टैंड नहीं ले सका, मतलब तुमने भी मेरा साथ दिया, लेकिन आसिफ अपने हक़ के लिए लड़ता है, वो बहुत चालाक है, वो अपनी बीवी को किसी को कुछ कहने नहीं देगा। कुछ नसीब में लिखा हुआ था, कुछ ब्रीफिंग, और 2-1.5 साल इसने पीछा भी नहीं छोड़ा कि मैंने यहीं पे शादी करवानी है। अच्छा, हम इस बच्चे की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये वो जी छोटा बेटा है अरहम। हीरा, आप भी बताइएगा मुझे, जो कहते हैं कि इसके फादर कहते हैं कि मुझे एक तो पहले दोनों बच्चियों का चेहरा नहीं दिखा रहे थे, और मुझे इवन कि मेरा इंतज़ार नहीं किया, जनाजे तक भी मेरा इंतज़ार नहीं किया, और मेरे घर वालों को बताया नहीं जा रहा, और इस बच्चे के साथ भी अब ये यही करेंगी, क्योंकि जैसे उन्होंने दोनों बच्चियां मार दी हैं, शायद इसको ही मार देंगे, और मुझे वापस चाहिए, मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत एलिगेशंस। तो क्या मिलने नहीं दिया जा रहा इस बच्चे से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीपीओ के ऑफिस में भी ये बिल्कुल उनके सामने था, और उन्होंने 1 मिनट के लिए भी इसकी तरफ नहीं देखा। मतलब पकड़ कि वहाँ सकते पर थे, तो प्यार पकड़ कर सकते प्यार थे, कर सकते थे, पर उड़ा नहीं सकते थे। किया, बिल्कुल भी नहीं है अच्छा उनका हीरा, बच्चों मुझे की तरह। हाथों में इसके भी कोई ना एलर्जी लग रही है। जी, अनंता ये कौन- इरहा की तरह है इसके भी। सही है, आपने पूरा चेकअप करवाया बच्चे का? जी, मतलब कि बच्चे से आप लोग मिलवाना चाहते हैं इनके वालिद को, लेकिन वो खुद नहीं मिले। उनका ध्यान है आप ही लोगों नहीं की बच्चों जानिब की से तरफ। इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि बात नहीं करने दी जा रही? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं कैसे बच्चों को बाप से मिलने से रोक सकती ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इरहा की दफ़ा हॉस्पिटल में क्या सिनेरियो था, क्योंकि जाहिर है वालदा से तो ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी, और अनमता की दफ़ा क्या सिनेरियो था, कितने लोग आए थे हीरा के ससुराल से? तदफीन में? यानी आपने इतला तो दी हॉस्पिटल ना, वो में? कहते हैं हमें इतला नहीं दी इन्होंने। नहीं नहीं, इरहा की अगर मैं आपसे बात करूं, जो ये कह रहे हैं मोहल्ले में आंटी हैं, कम्युनिकेशन है उनके साथ, उनको पता था 8 माह से इरहा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मतलब डल रहती है, और ब्लड इन्फेक्शन है, स्किन की मतलब जो डिज़ीज़ बता रहे थे वैसे है। लेकिन ये सब जो चीज़ें थी, इससे ऐसा हमें कभी भी नहीं लगा कि मतलब इस तरह से बच्ची अचानक से डेथ कर जाएगी। इस तरह तो कभी भी सोचा भी नहीं था, वहमो गुमान में भी नहीं था हमारे। क्या आप लोगों ने इतला दी थी वक्त पे? जी, वक्त पे और ये इत्तला दी वक्त पे थी। पहुंचे थे? नहीं, कोई भी नहीं आया। ये कह रहे मैंने थे कि हमारा इंतजार नहीं किया नहीं, गया नहीं। तदफीन के लिए। आप बताएं उकाड़ा से लाहौर का डिस्टेंस कितना है? कितने घंटों पहले आपने इतला दी थी? मैंने सुबह की है, फजर के बाद इनको। किससे बात हुई थी? मेरी नन से, जिन जो वीडियो में आके बात कर रही हैं अच्छा, ना। बाकायदा आपने उनको इतला दी, मैंने उनका उनको क्या कॉल आगे से की, रिएक्शन था? कुछ अच्छा, भी नहीं। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मुझे कॉल आई थी, लेकिन मैंने, क्योंकि वो भाभी मुझसे बोलती है हमेशा झूठ थी, तो इसलिए मैंने कहा ये भी झूठ बोल रही है। मैंने कॉल की, मैं रो रही थी। एक्चुअली मैं तो खुद वहाँ पे नहीं थी, मैं सफ़र में थी, मैं कराची जा रही थी। तो मैंने उसे कॉल की कि सोनिया, इरहा की डेथ हो गई है। कहती अच्छा, इरहा की? मैंने कहा जी। मैं रोने लगी कि शायद आगे से कुछ कहेगी, कुछ पूछेगी, मतलब इसे अफसोस करेगी। कुछ भी नहीं बोली, चंद सेकंड में चुप रही। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है सोनिया, फिर आशी को भी बता देना और घर वालों को भी बता देना, और जो भी प्लान हो फिर मुझे मतलब बता देना कहाँ पे आना है, किस तरह से ना। कहती अच्छा ठीक है। उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर भी टाइम पे नहीं पहुंचे? नहीं, उसके बाद पूरे मोहल्ले को पता चल गया, मतलब हमारे जो नेबर्स थे सबको पता था, सबकी कॉल्स भी आई। उसके बाद मैंने, जो आंटी कह रही हैं ये, मैंने उन आंटी को कॉल की, तो मैंने कहा आंटी, मैंने सोनिया को बता दिया, लेकिन मैं आपको भी बता रही हूँ, आसिफ को बता दें कि इरहा की डेथ हो गई है, इस तरह से। अच्छा, इरहा और अनमता के वालिद साहब कहते हैं कि मुझे इरहा की दफ़ा एक वीडियो कॉल रिसीव होती है मेरी बेगम के नंबर से, मुझे अनब्लॉक करती हैं और मुझे वीडियो कॉल करती हैं, और मैं जैसे ही वो वीडियो कॉल अटेंड करता हूँ तो सामने मैयत है जिसको मैं पहचानता ही नहीं हूँ। मैं कोई 20-25 सेकंड वो देखने के बाद फ़ोन बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और 10 मिनट बाद मेरी दोबारा मैं कॉल बैक करता हूँ तो मुझे पता चलता है ये आपकी बेटी इरहा है जिसका इंतकाल हो चुका है। मैं असल में पहले भी मैंने आपको बताया कि इरहा की जब डेथ हुई है तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं ट्रैवलिंग पे थी। जब मैं वापस आई हूँ, क्योंकि इसको होश नहीं था, मैंने मतलब इसका मोबाइल सर्च किया है, उसे ऑन किया है। ऑन करके मैंने सबसे पहली कॉल आसिफ को की है, क्योंकि ना तो वो मेरे जवाब दे रहा था, ना मेरे हस्बैंड की कॉल्स का जवाब दे रहा था। मेरे हस्बैंड ने मेरी देवर, नंद, सबको मतलब इन्फॉर्म कर दिया था सुबह 7 बजे। अच्छा, वो कॉल उनके कि कोई राब्ता नहीं है, मतलब आप लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी और नहीं कोई है। उनको बताया नहीं गया? नहीं, सबसे पहली कॉल यानी कि 7 इन्फॉर्मेशन बजे उन्हीं को सुबह दी गई। चली गई थी? जी सही। बिल्कुल, उनके पास चली गई वो थी। रिकॉर्ड्स भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल हैं। तो सही। फिर मैंने उसकी जब कॉल मिलाई है, तो वीडियो कॉल पे मैंने फिर उसको मतलब
बच्ची का फेस दिखाया है कि देख ले, लास्ट टाइम चल रहा है तदफीन के लिए भाई वगैरह आ रहे थे उठाने के लिए, तो फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया, फिर फ़ोन दोबारा रिंग बैक करता है, फिर कहता है कि मतलब इसकी तदफीन लाहौर में होनी चाहिए और अम्मी की कब्र के साथ होनी चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भाइयों को बता देती हूँ। ठीक है, ज़ाहिर है मैंने तो नहीं लेकर जाना था उसको, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों को मैंने मतलब कहा, वहाँ पे एक हजूम इकट्ठा हो गया था, सब कुछ था, कब्र तैयार थी, अगर आपने ये काम करवाना था हम कर लेते लाहौर में उसकी तदफीन, आप टाइम से इन्फॉर्म करते ना। हमने जब आपको सुबह 7 बजे इन्फॉर्म कर दिया है, उसके बाद आप 1:30-2 बजे हमें ये कह रहे हैं कि तदफीन वहाँ पे करनी है। और उससे पहले ससुराल में से कोई भी उकारा नहीं पहुंचा? नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा। नंदे अपनी जॉब पे तैयार होके चली गई। मैंने जिस टाइम कॉल किया ठीक 15 मिनट के बाद सब रेडी हुए, अपनी अपनी जॉब पे चले गए हैं मतलब सब। कि इल्जामात लगाने के लिए वो बच्चियां खून हैं और उनकी वो फुफुआ हैं, लेकिन वैसे जॉब पे चली गई। जी, वो जॉब पे चली गई। जैसे आपने कहा कि वो कह रहे मैंने पहचाना नहीं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उसने अपनी ही बेटी को नहीं पहचाना, कैसा बाप है, कहते कितनी अटैचमेंट मैं होगी बहुत उसकी अरसे अपनी बाद बेटियों देख रहा था से। इसलिए मैंने नहीं पहचाना। इस वो तरह का देखना जवाब, चाहते ही नहीं थे। बात भी नहीं करते थे। चीज़ी निरहा फौत हुई है, उसने कहा है कि मम्मा बाबा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बात ही नहीं करते थे, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे। और सेम अनमता ने भी ऐसे ही कहा है, मम्मा बाबा अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मुझे हीरा ये बताएं कि वो लोग कहते हैं कि जब सर्द खाने में अनमता को रखवाया गया, उसके बाद आप लोग सारे यहाँ से इकट्ठे होकर उनके घर के पास गए और वहाँ पर बहुत शोर शराबा किया, लड़ाई झगड़ा किया कि जी, और एक उन बकौल उनके के ड्रामा क्रिएट करती हैं भाभी, और भाभी ने कहा कि मेरे पे जन्नात हैं, मुझे ख्वाब बुरे बुरे आ रहे हैं, तो ये इस काम को इस तरह लंबा ना करें। मेरी ये बेटी क्या सिचुएशन थी? मेरी बेटी सर्द खाने में थी, आपको मैंने बताया उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती थी, और वो एक हफ्ता सर्द खाने में रही है। बाकी जो उन्होंने दूसरी बातें की हैं वो अल्लाह जानता है, या आपको आप ही बताएंगी, मुझे होश नहीं था। आपकी जानिब से कोई गया था, उनकी तरफ गए थे आप लोग, इस तरह से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ उस दिन? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया हमारे दरवाजे आमने सामने, लेकिन आना जाना नहीं है हम लोगों का, बातचीत भी नहीं है हम लोगों की, क्योंकि जब भी उनके साथ हम अच्छा बिहेव करें तो वो ये समझते हैं कि हम उनके नीचे लग गए हैं, हमारी कोई वीकनेस है जिसकी वजह से हम उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल, अब तो बातचीत बिल्कुल ही ख़त्म आप थी। हॉस्पिटल में बहन के साथ मौजूद थी? अनमता की अनमता की दफ़ा ससुराल में से कौन आया था? इनके देवर और नंद दोनों वहाँ पर आए थे? जी। क्या सिचुएशन थी? वो कहते हैं कि बहन और दोनों बहनें हंस रही थी, लेस खा रही थी, और बच्ची उधर वार्ड में अकेली पड़ी हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अफ्तारी के टाइम से ठीक 10 मिनट पहले अनमता की तबीयत ख़राब हुई है, हम चिल्ड्रन लेके गए हैं, रास्ते में रोज़ा अफ्तार हो गया, हम लोगों ने नहीं किया। वहाँ पे जाते उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, डॉक्टर्स ने सब उसके मतलब ये सैंपल वगैरह लेके टेस्ट किए हैं। तब हमने इंसिस्ट किया कि हम अपनी बच्ची ये वाली घर लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पहली वाली बच्ची से डर गए थे। अफसोस करते थे कि मतलब डॉक्टर्स ने कह भी दिया था तो हमें वहाँ बैठे रहना चाहिए था, हम नहीं घर लेते तो शायद वो नहीं डेथ होती उसकी। फिर वहाँ पे उसके जब टेस्ट चल रहे थे, 6:10 पे रोज़ा अफ्तार होता है, 11:12 पे ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जबकि मैंने रास्ते में ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अनमता की तबीयत ख़राब है और हम इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वहाँ जाके बाकायदा जो बेड पे उसको ECG हो रही थी, मैंने वीडियो बना के सेंड कर दी कि आप देख लें, ट्रीटमेंट इसका चल रहा है। इतनी रात को वो लोग आए हैं, बैठे रहे हैं थोड़ी देर, उसके बाद टेस्ट वगैरह आ रहे थे और डॉक्टर जो थे वो विज़िट पे थे, हम डॉक्टर्स को चेकअप करवा रहे थे। फिर हम अच्छा, ECG बाकायदा और भी कोई पिक्चर्स हैं जो आप लोगों की जानिब से भेजी गई हैं, अनमता की या रिहा की, अनमता की जिस पे ट्रीटमेंट निशान है, बॉडी पे निशान है? जी, ये केस उन्होंने चलाया था आसिफ ने, तो वहाँ पे तशद्दुद करते हैं, नहीं इस तरह के निशानात हैं? तशद्दुद नहीं थे, वो ये बच्चों की ये चीज़ें थीं और ये पिक्स खुद SHO ने लेके सेंड की थी कि बच्चों को मतलब ये बीमारी है स्किन की, पूरी बॉडी पे भी और हाथों पे भी, सिर्फ एक फेस बचता है, बाकी मतलब सारी मैं आपको पिक्स वो दिखा भी दूंगी। और जो पिक्स इनको दी गई थी वो हमारी तरफ से नहीं दी गई थी, वो SHO ने खुद ली थी और ख़ुद उनके प्रिंट निकलवा के अटैच की थी कि हम गवाह हैं इस चीज़ के कि बच्चों को है बीमारी स्किन की। वो हमने नहीं सेंड की थी। ख़वातीन को जो एक खातून ही खातून की दुश्मन है, कि वो इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रही हैं कि एक माँ ने अपनी दोनों बच्चियों का कत्ल कर दिया, जहर दे मैं दिया। तो सिर्फ इतना कहूँगी कि जब हम किसी के मयार तक नहीं पहुँच पाते ना, तो उसके किरदार को गिरा देते हैं।
बस उन्होंने अपना आखिरी हल यही लिखा। हर जगह पे जहाँ पे भी वो गए हैं, मतलब वो झूठे साबित हुए हैं हर जगह पे। लेकिन हम लोग फिर भी ये नहीं कहते, हम उनका डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। हम कौन होते हैं उन्हें डिग्रेड करने वाले। लेकिन उनको ये लगा कि हमारी इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। एक ही हल है कि मीडिया पे आके इनके कैरेक्टर को गिरा दिया जाए, जिसकी वजह से ये किसी काबिल ना रहे। उससे पहले मेरी नंदों ने इसको धमकियाँ भी दी हैं कि हम तेरी हालत इतनी बुरी करेंगे, कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आसिफ ने भी इसको ये धमकियाँ दी हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में कोई मौसूफ काशिफ नाम के जी। मौजूद थे, जिनके बारे में दोनों नंदों का और देवर का और शोहर ने तो जाहिर है जितनी बातें सुनी जी। उनके बिहाफ पे, वो सारे बकौल उनके कि वो कोई शख्स था जो बहुत ही साया बन के हीरा के इर्द गिर्द घूम रहा था और हर तरह की मदद हो रही है, हेल्प हो रही है, और ये नन्हा सा बच्चा उन्हें बाबा बाबा कह रहा है। तो शायद किसी नाजायज़ ताल्लुक़ की वजह से, किसी का कोई ऐसी गलत सोच की वजह से उन्होंने ये बच्चे जो हैं बच्चियों को साइड पे कर दिया। इस तरह के इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। काशिफ एक तो हमारे फैमिली रिलेशन है, ठीक है, हमारी फैमिली मेम्बर हैं, वो बहुत अच्छे हमारे फैमिली टर्म्स हैं और भाई हैं वो हमारे, ठीक है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं होते, जॉब पे होते हैं, इसके हस्बैंड भी नहीं होते। जब हमारे सामने कोई आपस में मतलब बातचीत नहीं है, जब भी घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे हस्बैंड कॉल करके उनको कहते हैं कि काशिफ बेटा आप जाओ, और मतलब भाई बेटा जो भी हैं, फ्रेंड भी हैं उनके, मेरे हस्बैंड के, उनके मतलब इस तरह से है परेशानी, तो आप जाके ये देख लो। इरहा की दफ़ा जो बच्चा है जो बाबा बाबा कहता है, वो बच्चा कितने तो साल का बच्चा है? 2.5 साल का बच्चा है वो तो। अच्छा, बिल्कुल ना समझता। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चा अभी हमारे पास खेल रहा था, इनका अरहम बेटा, वो इतना नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है कि बच्चे तो होते ही प्यार के भूखे हैं। आप जिस बच्चे से प्यार करेंगे, अगर मुझे लगता है मैं अभी उसके साथ 3-4 घंटे खेलूँ तो वो मुझसे इतना मानूस हो जाएगा, मे बी मुझे मामा कहना शुरू कर देगा। तो अभी इनसे जानते हैं कि वो उन मौसूफ को बाबा बाबा कह रहा था। इस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएट किया है कि जी एक अजनबी शख्स था जिसे हमने उस दिन से पहले कभी भी नहीं देखा, और वो उनको बाबा बाबा कह रहा था, अरहम। पहले तो ये झूठ बोल रही हैं कि उन्होंने इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, पहले मिली नहीं है? जी, मिली नहीं है। ओके। अच्छे तरीके से पता है उन्हें कि हमारे वो फैमिली मेम्बर हैं और फैमिली टर्म्स हैं, और हमारे रिलेटिव भी हैं वो, ठीक है। और दूसरा बच्चा आपने देखा है कितना छोटा है। बेशक, बिल्कुल, बहुत छोटा सा। बाबा एक जस्ट लफ्ज़ है, ठीक है। बाबा का मतलब ये नहीं है कि उसका बाप वो बन गया है। उसे तो हर वो बंदा बाबा लगता है जो उसे प्यार करता है। उसने अपने बाबा का प्यार तो लिया ही नहीं। उसके बाबा ने तो कभी पूछा ही नहीं बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। जब भी बाबा को उन्होंने कहा हमें चीज़ चाहिए, लेकिन वो कहते थे कि बच्चों की गंदी नीयत की, या माँ ने तरबियत अच्छी नहीं की। जब बच्चे अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो वो दूसरों को ही बाप कहेंगे ना, फिर वो क्या करेंगे। हम अमूमन मामूली, मतलब कि मामूली सबको माँ बाबा कहते हैं। आप अभी सपोज मतलब अगर दे दें, किसी को बिठा दें, पैसे दे दें, वो उसको बाबा कहेगा। एक बाबा कहने से मतलब इतनी घटिया बात कर देना बड़े अफसोस की बात है। किसी की किरदार कशी कर देना। किरदार कशी कर देना। जी, मेरे पास ना कुछ भी नहीं बचा, मेरी बेटियां भी नहीं रही, शोहर भी मेरे साथ नहीं है। एक किरदार था, पाक दामन था, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। मुझे नहीं समझ आती है मुझे किस तरह से मारना चाहते हैं। सब कुछ तो ले लिया मेरे से, अब जब इनको कुछ भी नहीं मिला तो इन्होंने किरदार गंदा कर दिया, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिनकी एक अपनी हंसी बस्ती एक लाइफ है। अच्छा, फुप्पो कहती हैं कि हम दोनों सगी फुप्पो हैं और हम हॉस्पिटल गए, हमें मिलने नहीं दे रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिलने दिया क्या था? अनमता सामने बेड पे थी, मिलने थी वो अनमता के पास भी नहीं आई। आप भी होती ना, बच्ची को बीमार देखती तो आप उसके पास जाती, उसको प्यार करती, उससे पूछती क्या खाना है क्या नहीं। इन्होंने तो उससे सलाम तक भी नहीं लिया। जी व्यूअर्स, ये उस इंसिडेंट का वो रुख है, वो तस्वीर है जो आप लोगों के सामने नहीं थी, वो आज हम ले आए हैं आपके सामने। और अभी हम काशिफ भाई से बात करेंगे जो वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने क्या देखा और उनका क्या ताल्लुक़ है, वो भाई हैं, क्या क्या हेल्प आउट किया, उनसे बात करते हैं। जी, जैसे कि हमने अभी
अभी बात की कि काशिफ नामी कोई शख्स वहाँ पे मौजूद था जिसे अरहम बाबा बाबा कह रहे थे, तो अभी वो काशिफ भाई और उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद है और गोद में उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं पहले तो ये बताएं। हाँ, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। सबसे माशाल्लाह। बड़ी बेटी है मेरी 10 साल की, उसके बाद मेरा बेटा है अहमद, उसके बाद ये अपनी मम्मा की गोद में है छोटा बेटा। अच्छा काशिफ भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि इरहा अनमता की वालदा के साथ कोई आपका कोई ताल्लुकात थे और जिसकी वजह से आप वहाँ पर बहुत उनके काम आ रहे थे, हर तरह से आगे आगे थे। सबसे पहले पे अस्तगफिरुल्लाह इस इल्ज़ाम पे जो उन्होंने मुझ पे लगाया। नंबर 2, उन्होंने शो किया कि मेरा इनके साथ रिलेशन है। हाँ है, रिलेशन क्या है वो मैं बताऊँगा। ये जिनके बारे में उन्होंने ये बात की है, ये मेरी बहनों जैसी हैं, बहनें हैं बल्कि। जिस हीरा पे इल्ज़ाम लगाया है वो बेसिक मेरी नहीं, मेरी वाइफ की दोस्त है। अच्छा, आपकी इनकी तरफ कीजिएगा भाई। अच्छा, हीरा मेरी दोस्त है। अम्मी का भी आना जाना है इधर, अम्मी भी आती हैं। इसके बच्चों के मैं फ्रॉक सिलाई करती हूँ। इरहा की मैंने 3 बारी फ्रॉक सिलाई की हैं। मतलब अच्छा है फैमिली रिलेशन हमारा, ठीक है। तो मतलब कि आपका ताल्लुक है जिसकी वजह से जी। भाई को भी वो जानती है। हाँ जी, हाँ अच्छा, मुझे ये बताइए कि बकौल उनके इरहा अनमता की फुप्पो ने एक बताया कि हमने कभी उस शख्स को देखा ही नहीं। ये काशिफ भाई ज़रा बताइएगा कि कभी आपकी उस दिन से पहले कभी कोई मुलाकात थी उनसे? जी, मैं उन्हीं आपियों और बाजियों से ये कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया है। आप मुझे गौर से देखें, मैं वही काशिफ हूँ जिसको हर जगह पे हर मामलात में आप देखती हैं, क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। हर जगह पे उन्होंने मुझे देखा और वो मुझे सारे जानते हैं। मतलब वो मशकूक फर्ज हाँ, करके कह रहे अफजल हैं। भाई मेरे दोस्त हैं, आसिफ भी मुझे जानता है, उसके अलावा जो उनकी बहनें हैं, फरहान हैं, कौन मुझे नहीं जानता, सारे मुझे जानते हैं। अच्छा, आप बताएं, आपकी कभी जाना वाना हुआ उनके घर में? नहीं, हम उनके घर तो नहीं कभी गए, लेकिन हीरा के घर तो हम आते जाते हैं, हमारी दोस्ती है। अब अम्मी मतलब ने वो आना नंदे था आज। पहचानती हैं वैसे आपको? यार वो मैंने कहा जरा वॉल्यूम अच्छा है। ओके। तो उनकी नंदों को मैं उनको नहीं जानती, लेकिन हीरा ने मुझे उनके बारे में सारा कुछ बताया है। ज़ाहिर है दोस्त है मेरी, उनके बारे में बातें करती है, मुझे दुख बोलती रहती है अपनी, बस मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। मैंने कहा ना, आप टेंशन लिया करो, छोड़ो। देखें, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अगर कोई मुझ पे लगाता, मैं भी औरत हूँ, वो भी औरत है, ठीक है, मुझ पे कोई लगाता तो क्या मैं बर्दाश्त करती? ठीक है, उस पे लगाए, आज मेरे शोहर पे लगाए, मेरे शोहर पे नहीं, समझे, मुझ पे लगाए, मेरी फैमिली पे। मैं बच्चों वाली हूँ, वो भी बच्चों वाली है, ठीक है। तो मैं नहीं ये बर्दाश्त करूँगी। आसिफ भाई ने अपनी बहनों को ये छूट दी है कि उसका घर ख़राब करे। हमारे घर में ही ऐसी चलता, ठीक है, और ना ही हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात झूठ है, हम अच्छी फैमिली से हैं, अच्छा ताल्लुकात रखते अच्छा, हैं। वो अम्मी बता ने रही थी आना कि था, जी हम लोग अम्मी ने हीरा से बात की है इत्काफ पर बैठने से पहले। उनकी बात हुई है कि हीरा मैंने बेटा आना था, तो अब मैं इत्काफ पे हूँ, तो आप मुझे अम्मी ने भेजा है कि आप उसके साथ चलो, बात करें, जो भी बात है उनकी बात सुने, ठीक है। अच्छा, एक और बात काशिफ अगर भाई। अगर ये बात बिगड़ गई, ख़राब हुई, तो मैं कोर्ट तक जाऊँगी, मैं अपना घर नहीं ख़राब करूँगी, मैं बता रही बिल्कुल। हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे हैं और मेरी दोस्त, मैं अपनी दोस्त का भी घर नहीं ख़राब करना चाहती। कर तो दिया, क्या होना है आगे, और इज्जत रह गई थी, वो भी उन्होंने छाल दी। ये तो बहुत गलत बात है। उनकी अपनी भी बहनें हैं, उनकी अपनी माँ बहनें हैं। आसिफ भाई की मैं बात कर रही हूँ, उनको ज़रा शर्म नहीं आती, कोई ये बात कर रहे हैं। मतलब कि अपना तो तुम हाँ, घर बसा नहीं हाँ सके, जी। एक और घर खराब और करने के घर चक्कर ख़राब में। कर दिया, अब मेरी तरफ तुल रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। कितनी गलत बात है ये, इनको खुदा भूल गया है। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि वो फरहान भाई जो उनके देवर हैं हीरा के, आसिफ भाई के भाई, वो कह रहे थे कि आप हॉस्पिटल के बाहर आते हैं जिनको वो मशकूक फ़र्द कह रहे हैं ना, मतलब कि जानते नहीं मशकूक शख्स है, और काशिफ नामी जो अरहम को आगे बिठाते हैं और भगा देते हैं बाइक कि जी कहीं ये ले ना जाएं, और फुल साथ दे रहे हैं, बच्चा ना हम मिलवाने नहीं दे रहे बच्चे से, हम कह रहे हैं हमने टेस्ट करवाने हैं, लेकिन वो जी कह रहे हैं नहीं हो सकते, और वो लेकर भाग गए एकदम से। जी देखें, उनके जो हीरा है, इनके सारे भाई टोटल मेरे साथ, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ और उन्होंने देखा हुआ है। जब मैयत को हम लेने गए म्यू हॉस्पिटल, वहाँ पे आसिफ ने खुद देखा है, जबकि वो 23 मार्च को जब हमें कह रहा था छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही, जब उसका भाई रेस्ट हुआ 5 मिनट बाद वो घर से बाहर आ गया, उसने खुद देखा है इसके सारे भाई टोटल, अली भाई, अलीगौर भाई, वकास भाई, जहांगीर भाई, सारे भाई और मैं, हम एक साथ खड़े हैं, फैसल भाई, ठीक है कि नहीं। वो झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
मतलब आपके जिसके साथ बारे में हीरा के भाई भी मौजूद थे? जी बिल्कुल मौजूद हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि आप अकेले थे वहाँ पर? नहीं 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 बिल्कुल बेगम भी थी साथ में? वाइफ नहीं, जब मैं हॉस्पिटल गए हैं तब वाइफ नहीं थी, जब अनमता को हॉस्पिटल ले गए हैं तब वाइफ साथ थी। जब मुझे अफजल भाई की इफ्तारी के वक्त कॉल आती है कि काशिफ अनमता की तबीयत नहीं ठीक, हीरा अकेली घर है हरबंसपुरा अपनी सिस्टर के घर में, ठीक है, और उनको लेके साथ हॉस्पिटल जाओ। और मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे अफजल भाई की कॉल आई। मेरी वाइफ ने कहा फ़ौरन गाड़ी निकालें, मैं आपके साथ चलूँगी, हम इनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। और हमने अफ्तारी भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि लेट की, हॉस्पिटल में पहुँच के की है। जी ये सूरत हाल है कि ये ही वो शख्स हैं जिनको उन दोनों नंदों ने, हीरा की दोनों नंदों ने पहचानने से भी इनकार कर दिया और एक मशकूक शख्स का नाम दे दिया कि जी पता नहीं कौन शख्स था जिसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं, कोई तीसरी शादी करने के चक्कर में है हीरा अब, और इसलिए वो शख्स साया बन के घूम रहा था। इवन कि इतनी अटैचमेंट उसकी बच्चों के साथ हो गई थी कि अरहम उस शख्स को बाबा बाबा कह रहा था। अच्छा जी, इनके इख्तलाफात की मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ छोटी सी। इन्होंने कहा कि हम इसको पहले नहीं जानते। गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होती है उसको वो कभी छुप नहीं सकती, ठीक है। सही। आज से तकरीबन कोई 8-9 माह पहले या 1 साल पहले इनकी बड़ी भाभी की तरफ से फरहान के ऊपर और इन नंदों के ऊपर एक FIR है जो कि इन्होंने इन पे तशद्दुद किया, इनको मारा, जिसमें जिस FIR में इनके ऊपर FIU लगी हुई है, ठीक है। उस FIR को आप चेक करें, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, इनके सामने खलो के कोर्ट में मेरी गवाहियाँ हैं, मेरे सिग्नेचर हुए हैं, मेरे ID कार्ड नंबर मेंशन है। अच्छा। और हर जगह पे मेरा फ़ोन नंबर मेंशन है। और कहती हैं कि आपको जानते नहीं। नंबर 2, मेरी लालपुर पे ही मोबाइल शॉप है, मैं मोबाइल का काम करता हूँ। मेरी दुकान से ये सुबह शाम जब भी जॉब पे जाती हैं मेरी दुकान से मुझे घूरते हुए जाती हैं, और जब ये वापसी आती हैं मुझे घूरते हुए ही वापस आती हैं। ये मुझे कैसे नहीं जानती? मेरी दुकान के बाहर मेरी पिक्चर लगी हुई है, ये कहती हैं हम इसको जानते ही नहीं हैं। जी अब मेरे साथ हीरा के भाई और इरहा अनमता के मामू मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इरहा और अनमता के वालिद साहब को तदफीन के वक्त बताया गया उनकी फैमिली को कि जी जनाजा उठाने जा रहे हैं, उससे पहले इतलात नहीं दी जा रही थी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लाहौर रंग का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके इस प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वहाँ का मौक़िफ़ लेने के बाद हमें भी ये मौका दिया कि हमारा मौक़िफ़ भी लिया जाए, हमें भी अपनी जस्टिफ़िकेशन दी जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि वो जो सो कॉल्ड फादर है उस बच्चियों का, जो कहने को तो बाप है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो है, वो उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं की अपने बच्चों को। वो बंदा, जब मैंने उसका रिकॉर्ड निकलवाया, वो बंदा अनमता की फौतगी से नेक्स्ट डे से माँ को धमकियाँ दे रहा है। और मैं सबसे पहले तो ये भी आपको कहूँगा कि ये उसकी माँ का और उसके भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है इसमें कि एक बाप को उन्होंने उसकी इतनी बात को ऑनर दिया कि उसने बाहर बैठ के ये चीज़ टेलीफोनिकली कम्युनिकेट की कि मेरी बच्ची को सर्द खाने में रखवाया जाए, मैं ख़ुद आके तदफीन करूँगा। इन्होंने, हालांकि बनता नहीं था, अगर मैं उसकी जगह होता या मैं कोई और, मुझे डिसीजन पावर होती मेरे पास, तो मैं कभी भी ये ना करने देता उसे, मैं अपने हिसाब से डिसीजन लेता, अपने हिसाब से तदफीन करवा देता बच्ची की। लेकिन इनका ये बड़ा दिल है, इनकी ये मेहरबानी है उसके ऊपर कि इन्होंने उसकी इस बात को ऑनर किया कि चलो बाप है, हम उसके कहने पे जो है बच्ची को सर्द खाने में रखवा देते हैं, जब वो आएगा आके बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पूरी कर दे, जो ज़िंदगी भर तो नहीं की लेकिन चलो एट द लास्ट मोमेंट जो है वो कर ले, जो वो कर सकता है, बाप है, उसका हक है। लेकिन उसने उसमें क्या रोल प्ले किया? वो इंसान 3 दिन बाद वहाँ से सऊदीया से रिलीज़ हो गया हुआ था, जो कि पूरा रिकॉर्ड मैंने निकलवाया, मैंने चेक करवाया उस पर। 19 तारीख को वहाँ से रिलीज़ हुआ है, 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक भी मुसलसल वो इनको धमकियाँ दे रहा है कि मैं आऊँगा, मैं आके बच्ची का पोस्टमार्टम करवाऊँगा और मैं इसकी तदफीन वगैरह उसके बाद करूँगा। जब तू पाकिस्तान में मौजूद है तो आना सामने, करवाना पोस्टमार्टम। फिर 17 तारीख को जाके 21 तारीख को जाके हीरा ने इसकी जो है वो पोस्टमार्टम की फ़ाइल किया केस सेशन कोर्ट में। अच्छा, उनका कहना ये है कि हम पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे और जब इन्हें पता चल गया कि मैं आऊँगा पोस्टमार्टम कराऊँगा और उसमें पता चल जाएगा कि बॉडी में पॉइजन है, तो इन्होंने कहा कि हम करवा लेते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, तो 19 तारीख को साहब आए हुए थे, तो 19 से लेके 23 तक करवा लेते ना, क्यों नहीं करवाया? अच्छा, 19 को आपको है कि वो जी जी मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा कि ये 19 तारीख का वहाँ से रिलीज़ हुआ है और 1 मई तक की छुट्टी 40 डेज़ की लीव पे ये वहाँ से आया है। ठीक है, अब ये 19 को आया है या 20 को आया है, अब
अल्टीमेटली बात ये देखें, 18 की रात 12 बजे से छुट्टी शुरू हो गई है इसकी। एक बाप है जिसकी बच्ची जो है वो सर्द खाने में पड़ी हुई है, वो इंसान कितना डिले कर सकता है? उसकी तो कोशिश यही होगी ना कि वो वेरी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़े और पाकिस्तान पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, एक हर इंसान को समझ आती है ये बात। 19 तारीख को जो है वो इंसान वहाँ से रिलीज़ होता है और 19 से लेके 23 तक क्यों नहीं लिया इनिशिएटिव? लेता इनिशिएटिव, जाके करवा लेता पोस्टमार्टम, किसने रोका था? अच्छा, आप लोगों की जानिब से फिर क्यों करवाया गया? इसलिए इनकी करवाया तसल्ली गया के लिए? क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि देखें डाउट तो ये हमें भी था पहले, डाउट तो उसकी माँ को भी था पहले। अनमता ने बेहोश होने से कुछ टाइम पहले अपनी माँ को ये बताया था कि फरहान चाचू ने मुझे चॉकलेट खिलाई है। और वो कहते हैं कि मैं तो तब वहाँ मौजूद ही नहीं था, ये तो 15 दिन पहले ही बच्चे लेकर उकारा चली गई वो थी। सारी हवाई बातें कर रहे हैं। उन्होंने जितनी बातें की हैं उनका टोटल इंटरव्यू जो 45 मिनट्स का इंटरव्यू है टोटली फेक है। मैं उसकी किसी बात से एग्री नहीं करता हूँ, मैं उसकी सारी बातों को झुठलाता हूँ। और मैं ये बल्कि उससे कहता हूँ कि ठीक है, अगर तेरे पास कोई प्रूफ है तो आके साबित कर दे, कोई एक बात भी साबित कर दे। वो इंसान, वो कोई एक बात साबित नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि पिछले 18 दिन से मैं देख रहा हूँ सिचुएशन क्या है। उस बच्ची को कैसे बचाया हमने, हीरा को, ये हमें पता है। उसको बेचारी को कहाँ कहाँ लेके भागे, वो तो बेचारी अभी भी बोल रही है, उसकी सांसें चल रही हैं। ये भी बड़ी हिम्मत है उसकी कि वो किस तरह बैठी हुई है यहाँ पे, नहीं तो वो बेचारी ख़त्म हो चुकी हुई है। इतना इन्होंने टॉर्चर किया उसको मेंटली। आप बता रहे हैं खत्म हो चुकी है और एलिगेशन ये लगाया गया है कि दोनों बच्चियों को कत्ल कर दिया, कत्ल भी कर दिया। Poison और देकर। फिर जो करेक्टर वाली बात किया, खैर उसके ऊपर तो मैं और कुछ नहीं बोल सकता, बड़े वाहियात अल्फाज निकल सकते हैं मेरे मुंह से उसके ऊपर, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं बोलूँगा। वो इंसान समझ जाए कि मैं क्या कह सकता हूँ उसके ऊपर। बहुत ही चीप अटैक किया उसने उस बच्ची के ऊपर, कि जो बेचारी कह भी रही है कि मेरी 2 बच्चियाँ तो चली गई, मेरा बचा ही क्या था। एट दी एंड करेक्टर था, वो भी ले लिया इसने। ठीक है, और वो इंसान, ठीक है, अब मसला ये है कि अब वो इंटरव्यू कर क्यों रहा है? अब वो इंटरव्यू, अब वो जगह जगह क्यों भागा फिर रहा है? वो इसलिए भागा फिर रहा है कि अब जो उसके भाई के ऊपर इल्ज़ाम है, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसने वाकई ऐसा कुछ किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया, तो उसका भाई तो नहीं बचेगा ना। फिर ये उसकी सफाइयों के लिए पहले से ये सब कुछ वो करता फिर रहा है। मतलब आप बकौल आपके कि प्लान्ड है ये हाँ, चीजें, प्लान्ड प्लान्ड है। सब प्लान्ड है, सब अच्छा, वो planned है। कहते हैं कि जी इनके जो मुकामी पुलिस वाले हैं वो भी इन्होंने अपने साथ मिलाए हुए हैं, वो भी इनके साथ हैं, हमारे घर आके रेड की, मेरे भाई को ले गए, रिसीप्ट ली अच्छा, चलिए, और इसका बॉडी रिलीज मैं करवाई समझ गया, गई। मैं समझ, इसका आंसर मैं आपको कर देता हूँ। सेशन जज राबिया रियाज, जिसके सामने हीरा खुद पेश हुई, ठीक है, उसने अपनी सारी कहानी उसको बताई। उसने इसको ऑर्डर दिया एक, हीरा को, बल्कि ऑर्डर क्या, डायरेक्शन दी उसने पुलिस को और हॉस्पिटल को, एमएस के नाम पे, कि जी ये ऑर्डर है। उस ऑर्डर पे क्लियर कट लिखा हुआ था कि बच्ची का पोस्टमार्टम उसकी माँ के कहने पे करवाया जाए और बच्ची की डेड बॉडी जो है वो माँ के हवाले की जाए। अब देखें, कानून से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी इदारा होगा वो कानून फॉलो करेगा, चाहे वो एमएस है हॉस्पिटल का है, चाहे वो एसएचओ है, चाहे वो एसपी है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया। अब अगर उस फॉलोइंग ऑर्डर को ये कह दें कि जी ये सब मिलावट है, सब मिला हुआ है, तो ये फिर उनकी सोच है, उसकी सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें सबसे एक पॉइंट जो मैं आपको वो हाईलाइट कर दूं, वो ये है कि मैं इससे बड़ी बदबख्ती किसी बाप की नहीं देख सकता कि जो पोस्टमार्टम हाउस में जो कह रहा है कि मैं बच्ची का बाप हूँ, बच्ची की रिसीविंग मुझे दी जाए, पुलिस ने कहा तुझे नहीं दे सकते। ठीक है, फिर उसने वहाँ शोर मचाया, फिर उसे कहा कि चलो ठीक है एसएचओ साहब के सामने पेश हो जो, वहाँ पे वो फैसला करेंगे। वहाँ से डेड बॉडी को लिया हम सब ने न्यू हॉस्पिटल से, हम एसएचओ के पास आए। एसएचओ ने कहा कि ऑर्डर पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जी ऑर्डर पे ये लिखा हुआ है कि बच्ची की डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद माँ को हैंडओवर की जाए। उन्होंने कहा जी ऑर्डर फॉलो होगा। बच्ची की डेड बॉडी, वो बदबख्त बाप एसएचओ के पास से भी मायूस घर लौटा, उसको बच्ची रिसीव करने का इख्तियार नहीं मिला। कैसे देखते हैं इस केस को कि जिसमें एक नन्ही नन्ही सी जाने, सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वहाँ पर बेहुरमती की जा रही है डेड बॉडी की, उस पे बेहुरमती भी बहुत ज़्यादा हुई है। आखिरी वक्त में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस पे कि अब आखिरी वक्त मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी वक्त पे माँ को पूरा इख्तियार था। माँ की जो पहली बेटी इरहा थी उसकी तदफीन ओकाड़ा में हुई थी। ठीक है, ये सब चाहते थे कि दूसरी बच्ची की तदफीन भी ओकाड़ा में हो। ये अगर चाहते, उसके मामू, बच्ची के मामू, सारे रिश्तेदार म्यू हॉस्पिटल से भी डायरेक्ट लेके जा सकते थे डेड बॉडी को ओकाड़ा। रिसीविंग वालदा के नाम पे रिसीविंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, एसएचओ के पास आ गए थे। वहाँ से अगर ये चाहते तो डेड बॉडी लेके मैं फिर भी इनके
बड़े दिल को दाद देता हूँ कि इन्होंने फिर भी उसको मौका दिया कि बाप जनाजा पढ़ ले अपनी बेटी का। इन्होंने पूरा उसको चांस दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वहाँ आके भी मैयत के ऊपर बदमज़गी बनाई, मोहल्ले में शोर मचाया, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने। और लेकिन इनकी इस जो है दीदा दलेरी को मैं भी दाद दूंगा इसके भाइयों की, कि उन्होंने बाप को पूरा इख्तियार दिया, मौका दिया कि वो जनाजा पढ़ ले। अच्छा, मुझे उसने जनाजा पढ़ लिया। कस्टडी के हवाले से बताइएगा कि वो कहते हैं कि हमने ये बच्चा लाजमी लेना है क्योंकि इन्होंने पहले 2 बच्चों को भी तरबियत करनी नहीं आई, पता नहीं क्या किया है कि न जाने कैसी डिसीज़ हो गई है, अब हमें ये बच्चा चाहिए। इसका ठीक है, क्या क्या देखते हैं? ठीक है, बच्चा ले ले, पहले आके ये साबित कर दे कि हाउ वाज यू रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर 2 डॉटर्स, कि जो अब बेचारी इस दुनिया में नहीं रही, क्या तूने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की हैं? ये आके साबित कर दे, कोर्ट में साबित कर दे, मीडिया पे बैठ के साबित कर दे, किसी जगह बैठ के साबित कर दे, बच्चा ले ले। जी व्यूवर्स, हमने बाकायदा आपको पूरी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाई, सबके मौक़िफ़ आपके साथ शेयर किए। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, हीरा पे लगाए, हीरा के भाइयों पे लगाए, उसके अलावा ये काशिफ भाई बैठे हुए इन पे लगाए, इनकी तो हमने मिसेस से भी मुलाकात हो गई है। तो ये असल हकीकत है जो आज आपके सामने रखी गई है।